मेघालय, बादलों का देश, झरनों का घर। ये झरने बस खूबसूरत ही नहीं है, इनमें राज छुपे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाई जाती हैं, प्यार, बिछड़ने और अलौकिक ताकतों की कहानियां। खासी हिल्स इन कहानियों से जीवंत है। हर झरने की अपनी कहानी है, कुछ जादुई है, कुछ डरावनी। मेरे साथ चलिए मेघालय की गहराई में। आइए इन झरनों के धुंधले पर्दों के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर करते हैं। नोहकलिकाई फॉल्स, एक लुभावनी छलांग। पानी चक्कर आने वाली ऊंचाई से नीचे गिरता है। हवा में पानी की बूंदें तैरती हैं। नीचे एक इंद्रधनुष चमकता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक काला अतीत छुपा है। विश्वासघात और दुख की कहानी। कहानी लाइकाई नाम की एक महिला के बारे में है। वह झरने के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। लाइकाई एक जवान विधवा थी। उसकी एक छोटी बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लाइकाई के लिए जिंदगी मुश्किल थी। वह अपनी बच्ची के लिए दिन रात काम करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वह दयालु लग रहा था और उसने उनका ख्याल रखने का वादा किया। जल्द ही उनकी शादी हो गई। लाइकाई खुश थी। आखिरकार उसे अपना बोझ बांटने वाला मिल गया था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसका नया पति उसे मारता पीटता था। उसे लाइकाई के अपनी बेटी के लिए प्यार से जलन होती थी। एक दिन गुस्से में आकर पति ने एक ऐसी हरकत की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था और उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कोई दया नहीं थी। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने लाइकाई की बेटी को मार डाला। ये एक भयानक और दिल दहला देने वाली घटना थी। उसकी निर्दयता ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। उसने उसके मांस को पकाकर खाना बना दिया। ये एक ऐसा कृत्य था जो किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। उसने अपनी क्रूरता को और भी बढ़ा दिया जब उसने उस मासूम बच्ची के मांस को पकाया और उसे खाने के लिए तैयार किया। लाइकाई को इस भयानक सच्चाई का पता नहीं था। उसने खाना खा लिया। वह इस बात से अनजान थी कि वह जो खा रही थी वह उसकी अपनी बेटी का मांस था। उसकी मासूमियत और अज्ञानता ने उसे इस भयानक स्थिति में डाल दिया। बाद में उसे अपनी बच्ची के अवशेष मिले। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसने अपनी बेटी के अवशेषों को देखा और उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। दुख और गुस्से से भरी लाइकाई झरने के किनारे दौड़ी। उसने छलांग लगा दी। उसकी पीड़ा और क्रोध ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने अपनी जान देने का फैसला किया। उसने झरने के किनारे से छलांग लगाई और अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। झरने का नाम नोहकलिकाई रखा गया। यह नाम उस दुखद घटना की याद दिलाता है जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। नोहकलिकाई झरना अब उस दर्दनाक कहानी का प्रतीक बन गया है। स्थानीय भाषा में इसका मतलब है लाइकाई की छलांग। यह नाम उस दुखद घटना की याद दिलाता है जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। नोहकलिकाई झरना अब उस दर्दनाक कहानी का प्रतीक बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइकाई की आत्मा अभी भी झरने में भटकती है। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस दर्द और पीड़ा को महसूस करती है जो उसने झेली थी। उसकी आत्मा अब भी उस झरने के पास भटकती है जहां उसने अपनी जान दी थी। वे कहते हैं कि आप पानी की गर्जना में उसकी चीखें सुन सकते हैं। जब आप झरने के पास खड़े होते हैं तो आपको उसकी चीखें सुनाई देती हैं, जो उस दर्द और पीड़ा की याद दिलाती हैं जो उसने झेली थी। यह झरना अब उस दुखद कहानी का प्रतीक बन गया है और उसकी चीखें अब भी वहां गूंजती हैं। सेक्शन 5 स्वीट फॉल्स, बेचैनी की जगह। नोहकलिकाई से ज्यादा दूर नहीं एक और झरना है, स्वीट फॉल्स, एक मनोरम झरना, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि झरने में भूत प्रेत का साया है। उनका मानना है कि वहां एक बुरी आत्मा रहती है। कहानी यह है कि जो लोग विषम संख्या में स्वीट फॉल्स जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। केवल वे ही सुरक्षित वापस आते हैं जो सम संख्या में जाते हैं। सेक्शन 6 डॉकी, जहां खूबसूरती मिलती है रहस्य से। हमारा सफर हमें डॉकी ले जाता है। यहां उमंगोट नदी बहती है। इसका पानी बिल्कुल साफ है। आप इसकी गहराई में नदी का तल देख सकते हैं। कहा जाता है कि नदी में 2 बहनों की आत्माओं का वास है। सेक्शन 7 अनजान की ओर दौड़।
ये कहानी एक रहस्यमय नदी के किनारे की है जहां दो बहनें रहती थीं। ये नदी अपने घने कोहरे और रहस्यमय वातावरण के लिए जानी जाती थी। कहानी ये है कि दोनों बहनें एक ही आदमी से बहुत प्यार करती थीं। वे अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात करती थीं। एक दिन उन्होंने एक दूसरे को दौड़ लगाने के लिए चुनौती दी। यह दौड़ उनके प्यार की परीक्षा थी। जीतने वाली उस आदमी से शादी करेगी। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। वे नदी के किनारे दौड़ लगाईं। दौड़ते समय उनके दिलों में उत्साह और डर दोनों थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते उनका पैर फिसल गया और वे नदी में गिर गईं। यह एक भयानक दुर्घटना थी। उनके शरीर कभी नहीं मिले। नदी की गहराइयों में वे खो गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी आत्माएं अभी भी नदी में भटकती हैं। वे कहते हैं कि रात के समय नदी के किनारे पर उनकी परछाइयां देखी जा सकती हैं। उनका मानना है कि बहनें एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और यह नदी हमेशा के लिए रहस्यमय बनी रहेगी। सेक्शन 8 बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, आत्माओं की भूमि। अंत में हम बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान पहुंचते हैं। इसे आत्माओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह पार्क घने जंगलों और गहरी घाटियों का घर है। कहा जाता है कि यहाँ मृतकों की आत्माएं विश्राम करती हैं। लोगों ने पार्क में अजीब आवाजें और चीजें देखने की खबर दी है। अंधेरे में चलती परछाइयां, हवा में फुसफुसाहट, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सेक्शन 9 समापन। रहस्य कायम है। मेघालय, खूबसूरती और रहस्य की भूमि। यहाँ की हरियाली, यहाँ के झरने और यहाँ की घाटियां सब कुछ एक अनोखी कहानी बयां करते हैं। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी है। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़ और हर नदी के पास एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। इसके झरने केवल प्राकृतिक अजूबे नहीं हैं। ये झरने उन कहानियों के गवाह हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। इन झरनों की आवाज में उन कहानियों की गूंज सुनाई देती है। वे कहानियों के रखवाले हैं। इन कहानियों में कभी प्रेम की बातें होती हैं तो कभी वीरता की, कभी दुख की तो कभी डर की। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां। ये कहानियां हमारे बुजुर्गों ने हमें सुनाई हैं और हम इन्हें अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये कहानियां हमारे इतिहास का हिस्सा हैं और हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। कुछ दुखद हैं, कुछ डरावनी। इन कहानियों में कभी कभी ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहानियां हमें डराती हैं, लेकिन साथ ही हमें रोमांचित भी करती हैं। क्या ये कहानियां सच हैं? क्या इनमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ दिमाग की उपज है? ये सवाल हमें हमेशा परेशान करते रहेंगे। या ये सिर्फ दिमाग की उपज है? हम शायद कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे, लेकिन इन कहानियों का जादू हमें हमेशा बांधे रखेगा। हम शायद कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानियां हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेंगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानियां हमें रोमांचित और डराती रहेंगी। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। कहानियां हमें रोमांचित और डराती रहेंगी। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर चीज का जवाब नहीं होता। वे हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। ये रहस्य हमें हमारे जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज का जवाब नहीं होता।